अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जनरल करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की करैक्टरिस्टिक्स भी हैं और इसके साथ ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की करैक्टरिस्टिक्स के दरमियान डिफरेंस भी है। तो सबसे पहले बेटा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरल अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कुदरती तौर पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें हासिल होते हैं उनका जो ओरिजिन है, सोर्स है, वो प्लांट्स और प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत बड़ी मिक़दार में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पौधों और जानवरों से हासिल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे बड़ा सोर्स प्लांट्स और एनिमल्स है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सोर्स है वो मिनरल्स और रॉक्स हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिनरल और रॉक से हासिल होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से हासिल होते हैं? मिनरल और रॉक से। इसके साथ बेटा कंपोजिशन है। कंपोजिशन का मतलब होता है बनावट। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनकी कंपोजिशन में कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फ़र है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, यानी कि उनमें बेसिक एलिमेंट कार्बन होता है, उसके साथ हाइड्रोजन होता है या फिर नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फ़र वगैरह होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंपोजिशन में जस्ट ये एलिमेंट्स होते हैं। बट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इनके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं, उनके अंदर बाकी तमाम एलिमेंट्स होते हैं। इसके साथ बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक ख़ास बात यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बॉन्डिंग होती है वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। बॉन्डिंग के बारे में ऑलरेडी आपको बताया है कि बॉन्ड जो होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक ख़ास प्रॉपर्टी ये है कि उनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बॉन्डिंग होती है वो आयनिक बॉन्ड होता है। वो कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। इसके बाद है बेटा सोलबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं बेटा नॉन पोलर होते हैं। नेचर के लिहाज से क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। इसलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, यानी कि नॉन पोलर सब्सटेंस में डिज़ोल्व होता है, इसलिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर हाल होते हैं, जैसे कि ईथर है, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, अल्कोहल है। ये सब नॉन पोलर होते हैं, इसलिए ये नॉन पोलर के अंदर क्या होते हैं? डिज़ोल्व होते हैं। और इसके साथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्डिंग होती है, वो पोलर होते हैं, वो पानी के अंदर क्या हो जाते हैं? डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक करंट का पास होना। किस चीज़ का पास होना बेटा? इलेक्ट्रिक करंट का पास होना। तो बेटे हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्डिंग कौन सी होती है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शेयरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इलेक्ट्रॉन किस में इन्वॉल्व होते हैं? शेयरिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवेलेबल नहीं होते, शेयरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रिक करंट इतना पास नहीं होता, वो इलेक्ट्रिक करंट के गुड कनेक्टर नहीं होते। इस तरह जो आयनिक कंपाउंड होते हैं या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कनेक्टर होते हैं। जब उनके एक्वा सोल्यूशन में से या मोल्टन स्टेज में से इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है? पास हो जाता है। इस तरह मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। ये वोलाटाइल होते हैं। वोलाटाइल मीन ये ईजीली एवापोरेट हो जाते हैं, रूम टेम्परेचर पे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसके साथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? हाई होते हैं। उनमें आयनिक बॉन्डिंग होती है। आयन स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, इजीली जो है वो ब्रेक नहीं किया जा सकता उनकी। स्टेबिलिटी जो है तो लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड लेस स्टेबल होते हैं देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड के। कंबस्टिबिलिटी क्या होती है? इसका मतलब होता है आग, आतिशगिरी, आग का पकड़ना। जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कार्बन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो कंबस्टिबल होते हैं, आग वगैरह को पकड़ लेते हैं, उनको आग लग जाती है। जैसे पेट्रोल है, डीजल है या गैस वगैरह जो होती हैं, ये ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनमें होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर्स होते हैं, इसलिए ये आग को पकड़ लेते हैं, आतिशगीर होते हैं, इनको आग लग जाती है। इस तरह इनऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन कंबस्टिबल होते हैं, वो आग को नहीं पकड़ते। इसके साथ बेटा हमारे पास है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक ख़ास प्रॉपर्टी है
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آئسومرزم کا مطلب یہ ہے کہ ایسے آرگینک کمپاؤنڈ جن کے مالیکولر فارمولا سیم ہوتے ہیں لیکن اسٹرکچرل فارمولا کیا ہوتے ہیں ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان کو ہم آئسومرز کہتے ہیں، اور اس فنومینا کو کیا کہتے ہیں آئسومرزم۔ یہ جو آئسومرزم کا پروسیس ہوتا ہے یہ جسٹ صرف اور صرف آرگینک کمپاؤنڈ کی پراپرٹی ہے۔ ان آرگینک کمپاؤنڈ میں آئسومرزم کا فنومینا جو ہے وہ نہیں پایا جاتا، ان آرگینک کمپاؤنڈ میں آئسومرزم کا پروسیس نہیں ہوتا، یہ جسٹ آرگینک کمپاؤنڈ اس فنومینا کو کیا کرتے ہیں شو کرتے ہیں، آئسومرزم ان کے ہوتے ہیں جسٹ آرگینک کمپاؤنڈ کے۔ اس کے ساتھ بیٹا نیکسٹ ہمارے پاس ہے ریٹ آف ریئیکشن۔ ریٹ آف ریئیکشن کا مطلب یہ ہے کہ آرگینک کمپاؤنڈز میں کوولنٹ لنکیج ہوتا ہے، الیکٹران بانڈڈ ہوتے ہیں اور شیئرنگ میں انوالو ہوتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ ان کے ریٹ آف ریئیکشن کیا ہوتے ہیں سلو ہوتے ہیں۔ آرگینک کمپاؤنڈ کے ریٹ آف ریئیکشن کیا ہوتے ہیں بیٹا سلو ہوتے ہیں۔ اس طرح ٹمپریچر اور پریشر کی موجودگی میں ان کے ریئیکشن کیا ہو جاتے ہیں باعث کرتے ہیں ان کے ریئیکشن کو تیز کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ٹاپک آپ نے یاد کرنا ہے پیج نمبر 60 اور 59 پہ، یہ آرگینک کمپاؤنڈ اور ان آرگینک کمپاؤنڈ کی کریکٹرسٹکس کے درمیان ڈفرینس ہے، اس کو یاد کریں گے، اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا۔ یہ ایک ٹاپک آج کا لرننگ ورک ہے آپ کا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔